दिल्ली नगर निगम में एक बड़ा फैसला हुआ है। अब मनोनीत निगम पार्षदों को भी फंड दिया जाएगा। पहले नगर निगम के मनोनीत पार्षद, जिनको एल्डरमैन भी कहा जाता था, जो एलजी जिनको मनोनीत करते थे, दिल्ली में ऐसे 12 निगम पार्षद हैं जिनको मनोनीत किया जाता था, उनको फंड नहीं दिया जाता था। लेकिन पिछले लंबे समय से इस तरह की मांग की जा रही थी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मनोनीत पार्षद मनोज कुमार जैन जी हैं। सर, अब आप लोगों को फ़ंड दिया जाएगा। आप लोग मनोनीत हैं, एलजी ने आपको मनोनीत किया है, पहले आप लोगों को फ़ंड नहीं था। इस फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं हमारे दिल्ली एमसीडी के मेयर महोदय राजा इकबाल सिंह साहब, हमारे नेता सदन प्रवेश वाही जी और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्य शर्मा जी का तहे दिल से मनोनीत पार्षदों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा डिसीज़न दिया जिसका पिछले बहुत समय से मनोनीत पार्षद उठा रहे थे क्वेश्चन जो है जी। आम जनता अक्सर मनोनीत पार्षदों के पास काम के लिए आती है। किसी की सड़क टूटी हुई होती है, किसी की स्ट्रीट में लाइट नहीं होती है, किसी के पार्क में बेंच नहीं होते हैं, किसी के पार्क के अंदर पटरी टूटी हुई होती है या बाउंड्री वॉल नहीं होती है। अनेकों तरह की समस्याएं वो मनोनीत पार्षद के पास भी लाते थे और मनोनीत पार्षद पे अपना फंड ना होने की वजह से बहुत सारे कामों में वो सहभागी नहीं बन पाता था। इस डिसीज़न के आने के बाद जो है मनोनीत पार्षद भी उनके पास आने वाले लोगों की समस्याओं को सुन के और उनका समाधान करा सकता है। आपने फ़ंड का जिक्र किया है, तो सबसे पहले कहाँ आप लोग फ़ंड लगाना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में पिछले 10-12 सालों के अंदर दिल्ली सरकार ने दिल्ली के शौचालयों की तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल लेके, और पिछले 2.5 साल में तो दिल्ली के शौचालय बहुत ज़्यादा दुर्गति में हो चुके हैं। एक महिला अगर कहीं मार्केट में शॉपिंग के लिए जाती है और वहाँ खुदा ना खास्ता उसको बाथरूम के लिए जाना पड़ सकता है, तो खोजने पे भी पहली बात मिलता नहीं है, और मिल भी जाता है तो वहाँ जाने के बाद सिवाय उसकी तबीयत ख़राब होने के कोई दूसरा काम नहीं होता। तो मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा कि जहाँ जहाँ मेरी नज़र के अंदर ऐसे यूरेनल ब्लॉक्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे ऐसी समस्या है, सबसे पहले वहाँ पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हमारी बहन बेटियाँ जो हैं आराम से उस यूरेनल ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकें। एक सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ये रहेगा कि आप चूंकि मनोनीत हैं और पूरी दिल्ली में आप कहीं भी फंड इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसलिए कहा आपको कि मेरी निगाहें जहाँ जहाँ तक जाएंगी, मैं वहाँ तक कोशिश करूँगा कि मुझे जितना फंड मिल रहा है उसको मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के अंदर ला सकूँ लेके। एक और बहुत अहम सवाल हमेशा रहा है मनोनीत पार्षदों का कि हाउस में वोटिंग का अधिकार नहीं है आप लोगों को, उसको लेकर के भी क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, इससे पहले जोनल कमेटीज़ के अंदर भी हम लोगों के पास वोटिंग राइट नहीं थे, वो वोटिंग राइट हमें मिल चुके हैं। अब हम हमारे जोन्स के अंदर वोटिंग कर सकते हैं और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अभी पहले हमें 2019 के अंदर इसमें जोनल कमेटीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए मौका मिला, हमें वोटिंग अधिकार मिला। वहाँ पे हम डिप्टी चेयरमैन बन सकते हैं, हम वहाँ से नॉमिनेट होकर स्टैंडिंग कमेटी मेंबर बन के जा सकते हैं। और 2025 जुलाई के अंदर हमको 2 तोहफे एक साथ मिल गए हैं कि एक मनोनीत पार्षद को फंड मिल गया है और उसको सबसे बड़ी बात दिल्ली में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाले समय के अंदर हमारी जो और डिमांडें हैं, मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर पूरी होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। यानी दिल्ली के अंदर एक नया अध्याय आज से शुरू हो चुका है। मनोनीत पार्षद पूरी दिल्ली में कहीं भी अपना फंड लगाएंगे और मनोनीत पार्षदों को अब दिल्ली की जनता आसानी से अप्रोच करेगी, क्योंकि मनोनीत पार्षद दिल्ली में अपना फंड लगाएंगे तो ऐसे में जनता भी ये चाहेगी कि उनके इलाके में ज़्यादा फंड उनका लग सके। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।